अब हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के सीरीज के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक। अगर आप खुद से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं तो जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे 99.9% चांसेज है कि आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद से ज़रूर इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट किया होगा। अब मैं बारी बारी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, tan इनवर्स दिस थिंग, ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ है और हम लोग चाहते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है उसको 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स में लिखा जाए और ऊपर में उन ब्रैकेट्स का डिफरेंस आ जाए। ये तो स्टैंडर्ड तरीका होता है ना, x माइनस वाई यहाँ हो जाए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई हो जाए। तो इस फ्रैक्शन को भी आपको इस फॉर्म में लिखना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 तो है ही नहीं, तो 1 लाने का क्या तरीका हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 टू द पावर 2r प्लस 1 से डिवाइड कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? 2/3 टू द पावर 2r प्लस 1 मिल जाएगा, प्लस 1 हमें मिल जाएगा। तो 1 हमें कैसे मिला? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग इस 3 टू द पावर 2r प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। आप कहेंगे कि आपने इससे क्यों डिवाइड किया? अगर आप 2 टू द पावर 2r प्लस 1 से करते तो क्या नुकसान था? वैसे भी आप कर सकते हैं, उससे भी डिवाइड करिए, लास्ट में आंसर सेम आएगा। ऑब्वियसली आंसर तो सेम आना ही है। इस 1 को हम लोग इधर कर देते हैं क्योंकि जनरली हम लोग 1 को पहले लिखते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। ऊपर में है 6 टू द पावर r डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2r प्लस 1, यानी कि ऊपर में 2 टू द पावर r और 3 टू द पावर r है, नीचे में यहाँ पर 3 टू द पावर 2r प्लस 1 है। तो देखो 3 टू द पावर r और नीचे वाला 3 टू द पावर 2r ये कैंसिल होकर के नीचे में आ गया 3 टू द पावर r प्लस 1, यानी कि इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 होल टू द पावर r इंटू 1/3। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। और नीचे में क्या है? 2/3 टू द पावर 2r प्लस 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें 2/3 टू द पावर r इंटू 2/3 टू द पावर r प्लस 1। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो 1/3 ऊपर में है, इस 1/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको 1 माइनस 2/3 लिखो। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आप मल्टीप्लाई करिएगा ना 2/3 इंटू दिस, तो आपको मिल जाएगा 2/3 टू द पावर r प्लस 1, जो कि नीचे में भी है। और ये 1 इंटू 2/3 टू द पावर r मिल जाएगा आपको 2/3 टू द पावर r। तो ये जो 1/3 है इसको लिख देते हैं 1 माइनस 2/3। उसके बाद अब आप इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये मैथमेटिकल जगलड़ी बहुत करनी पड़ती है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए न्यूमरेटर में क्या मिल गया आपको? 2/3 टू द पावर r माइनस आ जाएगा 2/3 टू द पावर r प्लस 1, और पूरे में tan इनवर्स तो है ही। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या आ गया? ये आ गया tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी कि इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3 टू द पावर r माइनस tan इनवर्स 2/3 टू द पावर r प्लस 1 समेशन r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो अब तो ये बहुत सिंपल है। जब इसको एक्सपैंड करिएगा तो अगल बगल वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। r की वैल्यू जब n होगी तो क्या हो जाएगा? 2/3 टू द पावर n माइनस यहाँ आ जाएगा 2/3 टू द पावर n प्लस 1। फिर जब r की वैल्यू n माइनस 1 होगी तो यहाँ एक टर्म आएगा, यहाँ एक टर्म आएगा, और आप उसमें देखिएगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐसे ऐसे सब कैंसिल हो रहा है। वो आप चेक कर लीजिएगा। जब एक्सपैंड करके लिखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, बस 2 टर्म बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स Sn जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 टू द पावर n प्लस 1। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो 2/3 क्या है? एक 1 से छोटा नंबर है। दैट नंबर रेज टू पावर n प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। tan इनवर्स ये पूरा ये 0 हो गया।
tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। तो s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया tan इनवर्स 2/3 या cot इनवर्स 3/2। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स 4n डिवाइडेड बाई n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन हो ना, इनको तो हम जानते हैं कैसे करना है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग आना है। तो डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 1 प्लस, अब 2 है तो 1 तो ऑलरेडी आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो ये आपको देखते ही लग जाना चाहिए कि अरे रे ये क्या है, n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया ना, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। n स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 होता है, उस पूरे का स्क्वायर है। तो इस n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख दें, n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या है, 4n। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4n। क्योंकि यहाँ से देखिए 2n आता है, माइनस यहाँ से माइनस 2n आता है, तो 2n माइनस माइनस 2n 4n हो गया। और n स्क्वायर और 1 वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको हम लोग लिख दें ऐसे, n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये आ गया। तो देखो अब ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स पूरे में लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये आ गया। तो इसका जब आप tan इनवर्स लीजिएगा तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 होल स्क्वायर, समेशन करना होगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो अगल बगल वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर आएगा n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर रहेगा n माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा n स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा n माइनस 2 स्क्वायर। n की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 0 स्क्वायर। और इसमें कैंसिलेशन कैसे होगा, ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल होगा, इधर वाला इससे कैंसिल होगा, ये 2 स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से टर्म बचेगा, ये n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये n स्क्वायर और यहाँ पर एक 1 स्क्वायर आएगा वो बचेगा। बाकी जो टर्म्स होंगे ना आप चेक कर लीजिएगा, ये इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर भी ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर और 0 स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर का तो tan इनवर्स 0 ही होता है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा इस चीज़ को, ये टेलीस्कोपिक सम मेथड में तो आप लोग देखते ही होंगे, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस आ जाएगा tan इनवर्स 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी ये हो जाएगा π/2 प्लस ये भी हो जाएगा π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 है π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3π/4। तो इसमें भी देखिए मेन फंडा क्या था, मेन फंडा था कि ये जो फ्रैक्शन है ना, tan इनवर्स के साथ जो चिपका हुआ फ्रैक्शन है उसको tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई इस फॉर्म में रिड्यूस करना। अगर आपने उस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 4/19 प्लस tan इनवर्स 4/39। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म जो होगा उसमें tan इनवर्स तो ऑब्वियसली रहेगा ही, न्यूमरेटर में 4 होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसको भी आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप अगर ये देखिए कि 7/19 में डिफरेंस क्या है 12, 19/39 में डिफरेंस क्या है 20, 39/67 में डिफरेंस क्या है 28। तो आप देख रहे हैं कि अगल बगल वाले टर्म्स में जो डिफरेंस है वो AP में है। तो आप S इज इक्वल टू 7 प्लस 19 प्लस 39 ऐसे लिखिए, फिर लिखिए S इज इक्वल टू 7 प्लस 19 और फिर दोनों सीरीज़ को माइनस कर दीजिए तो इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 7 प्लस 12 प्लस 20, लास्ट में यहाँ पर माइनस TN आएगा। तो इस मेथड से आप TN की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमने कई बार बताया है, वैसे आप कर लीजिए, लेकिन वो लंबा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पैटर्न रिकग्नाइज करिए। आप देख रहे हैं कि 7, 19, 39, 67 ये कैसे नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स एक परफेक्ट स्क्वायर का +3 है। क्योंकि देखो 7 को हम लोग ऐसे लिख दें 3 + 4, 19 को ऐसे लिख दें 3 + 16, 39 को ऐसे लिख दें 3 + 36, 67 को ऐसे लिख दें 3 + 64। अब ये 4 क्या है,
1 का स्क्वायर 4 टाइम्स, 16 क्या है 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, 36 क्या है 36 हो गया 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, यानी कि डिनोमिनेटर में मुझे मिल रहा है 3 प्लस 4 टाइम्स आर स्क्वायर। आप चेक कर लीजिएगा, आर की वैल्यू 1 रखिएगा तो आपको 3 प्लस 4 मिल जाएगा, आर की वैल्यू 2 रखिएगा तो 3 प्लस 16 मिल जाएगा, आर की वैल्यू 3 रखिएगा तो आपको 3 प्लस 36 मिल जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, 64 क्या है 8 का स्क्वायर है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपको क्या है 3 प्लस एक इवन नंबर का स्क्वायर। तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो जनरल टर्म है वो 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4r स्क्वायर है। ठीक है, अब ये tan इनवर्स तो रहता ही है, tan इनवर्स को तो भूलना ही नहीं है। अब मेन लफड़ा ये है कि ये जो 4/3 प्लस 4r स्क्वायर है इसको हम लोग कैसे 1 प्लस XY के टर्म्स में लिखें। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 3 प्लस 4r स्क्वायर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग 4 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/4, सेम चीज़ है। अब हमें डिनोमिनेटर में 1 भी चाहिए तो हम लोग 1 को ऐड कर दें और यहाँ 1 को माइनस कर दें, सेम चीज़ है। देखो मैंने कैसे किया। अब ये सब कैसे आता है आपको हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा बैठकर खुद से करिएगा तभी होगा। आप सिर्फ मेरा सोल्यूशन देखिएगा तो आपको ये सब चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जगलरी करनी पड़ेगी कि जब 4/3 प्लस 4r स्क्वायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ गया, नीचे में क्या आ जाएगा 3/4 प्लस r स्क्वायर, हमें 1 भी चाहिए तो 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 3/4 माइनस 1 क्या हो गया 3/4 माइनस 1 हो गया -1/4, तो हमें मिल गया r स्क्वायर माइनस 1/4। अब r स्क्वायर माइनस 1/4 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा r प्लस हाफ और एक फैक्टर मिलेगा r माइनस हाफ। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है 1 मिल जाएगा, 1 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। तो इस तरह से आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए कि मैं क्या करूं ताकि मैं इस फ्रैक्शन को x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस XY के फॉर्म में रिड्यूस कर सकूं। तो वही हमने किया, इस r स्क्वायर माइनस 1/4 को लिख देते हैं r प्लस 1/2 इंटू r माइनस 1/2। अब 1 को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, r प्लस हाफ माइनस r माइनस हाफ। अब इस पूरे का tan इनवर्स लीजिए तो अब तो ये बिल्कुल दिख गया ना आपको, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स r प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स r माइनस हाफ। तो ये हो जाएगा समेशन tan इनवर्स r प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स r माइनस हाफ। अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए, r की वैल्यू 1 से n जाती है तो यहाँ पर मिलेगा n प्लस हाफ, इधर मिलेगा n माइनस हाफ, फिर इधर मिल जाएगा n माइनस हाफ, इधर मिल जाएगा n माइनस 3/2 हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा r इक्वल टू 1 रखने पे, और यहाँ आ जाएगा 1/2। तो इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक सम से ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये n प्लस हाफ और ये हाफ बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स हाफ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सम ऑफ n टर्म्स तो ये हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करिए तो इन्फिनिटी ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, तो आंसर हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ क्या होता है cot इनवर्स हाफ, तो इसको लिख दीजिए cot इनवर्स हाफ, और cot इनवर्स हाफ को आप tan इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया tan इनवर्स 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया tan इनवर्स 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में है 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4। तो इसमें हम लोग ऐसे कर दे 1 प्लस r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, दो फैक्टर्स मिलाने हैं और दोनों फैक्टर ऐसे हों जिनका डिफरेंस 2r के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन वगैरह की कला आनी चाहिए। ऐसे कर सकते हैं r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस r प्लस 1। आप ये चेक कर लीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको यही मिल जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जब लीजिएगा तो r स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा, r माइनस माइनस r 2r आ जाएगा। यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस इधर आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r प्लस 1
डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर tan इन्वर्स लगा देना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स ऑफ दिस थिंग माइनस tan इन्वर्स ऑफ दिस थिंग। फिर आप टेलीस्कोपिक सम से इसको एक्सपैंड करिए। जब आप ब्रैकेट्स को खोल कर लिखिएगा तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये टर्म बचेगा, माइनस r इज इक्वल टू 1 जब रखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा tan इन्वर्स 1। तो इस पूरे सीरीज का आंसर हो गया tan इन्वर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इन्वर्स 1। इसमें अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इन्वर्स 1 हो जाएगा पाई बाई 4। आंसर हो गया पाई बाई 4। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी मुझे कुछ ट्रिक लगाना है ताकि डिनोमिनेटर में मुझे 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स मिल जाए। अब यहाँ पर 4 दिख रहा है तो कुछ बच्चों को लगे कि सर इस 4 को हम लोग 1 प्लस 3 कर दें, लेकिन वैसे करने से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि आपको सिर्फ करने से नहीं होगा ना, आपको तो जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज भी करना है। और फैक्टराइज ऐसे करना है कि दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस जो है वो न्यूमरेटर में दिखे। तो इसको करने का एक तरीका ये है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आर स्क्वायर प्लस आर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, ऐसे करिए। ऐसे करने से क्या हुआ, ये जो आर स्क्वायर प्लस आर था ना, इसको भी आपने जब आर स्क्वायर प्लस आर से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। 4 डिवाइडेड बाई ये आ गया, न्यूमरेटर में 2 डिवाइडेड बाई ये आ गया। अब इसको मैंने ऐसे ही क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये जो 1 बाई आर स्क्वायर प्लस आर है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो r इंटू आर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है वो क्या हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1 आ गया ना। देखो न्यूमरेटर ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 बाई आर स्क्वायर प्लस आर, इसको हम लोग लिख दें r इंटू आर प्लस 1, यानी कि जो डिनोमिनेटर में महाशय हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई आर इंटू 2 बाई आर प्लस 1। तो देखो न्यूमरेटर में आ गया 2 बाई आर माइनस 2 बाई आर प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 प्लस 2 बाई आर इंटू 2 बाई आर प्लस 1। तो हमारा काम बन गया। तो यही मैनिपुलेशन करिए। अब यही सब मैनिपुलेशन इस तरह के क्वेश्चन में भरपूर चलता है, और अगर एग्ज़ाम में उस 2-3 मिनट में आपका दिमाग स्ट्राइक नहीं किया तो आप गए। तो ऊपर वाले को हम लोग ऐसे लिख दें 2 बाई आर माइनस 2 बाई आर प्लस 1, बिल्कुल सही। नीचे में आ गया 1 प्लस 2 बाई आर इंटू 2 बाई आर प्लस 1। देखो अब इसका हमें लेना है tan इन्वर्स। तो देखो ये आ गया ना tan इन्वर्स, ये हो गया x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये है x इंटू वाई। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इन्वर्स 2 बाई आर माइनस tan इन्वर्स 2 बाई आर प्लस 1। समेशन करना है r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। अब इसको जब एक्सपैंड करिएगा r इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 बाई 1 माइनस यहाँ जाएगा 2 बाई 2, फिर आ जाएगा 2 बाई 2 माइनस यहाँ जाएगा 2 बाई 3, करते जाइए लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई n माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई n प्लस 1। तो आप देखिएगा तो ये सारे टर्म्स जो है ना, ये वाले इसको कैंसिल करेंगे, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, बचेगा क्या tan इन्वर्स 2 माइनस tan इन्वर्स 2 बाई n प्लस 1। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा tan इन्वर्स 2 माइनस tan इन्वर्स 2 बाई n प्लस 1। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करिएगा तो ये 2 बाई n प्लस 1 0 हो जाएगा, tan इन्वर्स 0, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा tan इन्वर्स 2। तो इस क्वेश्चन में भी मेन स्टेप क्या था, मेन स्टेप ऑब्वियसली यही था कि आप किस तरह से जो फ्रैक्शन दे रखा है उसको x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई के टर्म्स में लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में मेन यही लफड़ा होता है कि आप गिवन फ्रैक्शन को इस फॉर्म में कैसे लिख पाते हैं। अब लास्ट के 3 प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दे रखा है tan इनवर्स दिस फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को भी आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स मिल जाए। अब 1 प्लस करना है, यहाँ पर 9r स्क्वायर है प्लस 3r है। अब हमने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया है तो 1 माइनस करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ये क्यों किया, क्योंकि हमें दे रखा था 9r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 1, तो इस -1 को हम लोग 1 -2 लिख सकते हैं। अब ये जो
एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करना होगा और ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा जिन दो फैक्टर्स का डिफरेंस 3 के बराबर हो जाए। तो 9r² प्लस 3r माइनस 2 इसको कैसे फैक्टराइज किया जाए, आप ये देखिए कि 9 2 जा 18, 3 यानी कि 6 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो ये सब आपको आना चाहिए, इसको यही नहीं कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a वाले से रूट फाइंड करो, नहीं वो सब मत करो। सीधे देखो 9 2 जा 18 है तो 18 का फैक्टर 6 और 3 होता है, यहाँ पर 3 है तो 6 माइनस 3 करें तो कुछ काम बन सकता है। तो करके देख लेते हैं, ये क्या है 9r² प्लस कर दें 6r माइनस 3r माइनस 2, तो ये फैक्टराइज होकर के क्या हो जाएगा 3r कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 3r प्लस 2, इधर आ जाएगा -1, इधर भी आ जाएगा 3r प्लस 2। तो ये जो दो फैक्टर्स हो गए क्या हो गया 3r प्लस 2 इंटू 3r माइनस 1। इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 3 है। तो हम लोग 3 जो ऊपर में है उसको ऐसे लिख दें 3r प्लस 2 माइनस 3r माइनस 1। तो देखो सारा कुछ अब सेट हो रहा है ना। अब इसमें आप tan इनवर्स लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 3r माइनस 1। इसका समेशन कर दीजिए r इक्वल टू 1 से n तक। इसको जब एक्सपैंड करके लिखिएगा तो जो बचेंगे दो टर्म्स वो हो जाएगा tan इनवर्स 3n प्लस 2 माइनस r इक्वल टू 1 पे यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 2 माइनस tan इनवर्स 2। तो सम ऑफ n टर्म्स ये हो जाएगा मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक सम से या vn मेथड से या मेथड ऑफ डिफरेंस से sn की वैल्यू ये आ जाएगी। अब लास्ट दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देख रहे हैं बहुत ही गंदा सा कुछ है, tan इनवर्स 2 टाइम्स 2r माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस r² माइनस 2r प्लस 1। अब सबसे पहले देखिए ये क्या है r² माइनस 2r प्लस 1, यानी कि ये क्या हो गया r² तो है ही, साथ में ये r माइनस 1 होल स्क्वायर है। ऊपर में क्या है, ऊपर में है 2 टाइम्स 2r माइनस 1, यहाँ पर है 4 प्लस दिस थिंग। अब हमें नीचे में 1 प्लस समथिंग चाहिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ तो 1 प्लस दिख नहीं रहा है, तो 1 प्लस लाने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप 1 प्लस 3 लिखिए, लेकिन वो बहुत ही गंदा और बेकार तरीका है, उससे काम नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग ये तो कर सकते हैं ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा r² इंटू r माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो देखिए वैसे करके देखते हैं क्या होता है। वैसे करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2r माइनस 1 बाई 2, क्योंकि एक 2 तो ऑलरेडी था, 4 से डिवाइड किया तो बाई 2 आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यहाँ r² आ जाएगा, यहाँ r माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये जो दो फैक्टर्स हैं इनका डिफरेंस क्या 2r माइनस 1 बाई 2 के बराबर है, बिल्कुल है। आप जानते हैं कि r² माइनस r माइनस 1 होल स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा 2r माइनस 1 मिलेगा, ये ऑलरेडी ऊपर में है, और ये 2 और ये 2 है, तो ऑब्वियसली अगर इसको भी बाई 2 कर दें, इसको भी बाई 2 करिएगा तो यहाँ भी बाई 2 आ जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर में आपके लिए बैठा हुआ है इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस। तो ये जो 2r माइनस 1 बाई 2 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r² बाई 2 माइनस r माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। अब देखो हो गया, क्या आ गया ऊपर में x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब सब में tan इनवर्स है, वो तो हर कोई जानता है, इसमें tan इनवर्स लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स r² बाई 2 माइनस tan इनवर्स r माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2। समेशन करना है r इक्वल टू 1 से n तक। अब इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स n² बाई 2, ये वाला टर्म एक मिलेगा, माइनस r की वैल्यू जब 1 रखिएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इस सीरीज का सम हो गया सम ऑफ n टर्म्स tan इनवर्स n² बाई 2। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, tan इनवर्स दिस थिंग दे रखा है। अब इसमें कैसे हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लाए, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। तो सबसे पहले इस 2 को हटाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया r² प्लस 15 बाई 4 आ गया। अब जनरली यहाँ पर हमें 1 प्लस XY चाहिए होता है, तो एक तरीका बच्चों को लग सकता है कि सर इसमें हम लोग 1 प्लस कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, ठीक है। लेकिन ऐसे करने से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि 15 बाई 4 माइनस 1 करिएगा तो ये आपको 11 बाई 4 आ जाएगा, और r² प्लस 11 बाई 4 का फैक्टराइजेशन तो हो नहीं पाएगा, तो वैसे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि यहाँ पर 4 ऐड कर दें
और 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब चीज़ हमें एग्जाम में कैसे स्ट्राइक करेगा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में कैसे कर पाएंगे? तो हाँ, विद इन 3-4 मिनट्स एग्जाम की सेटिंग में इस तरह के क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए तो आपको खूब सारे ऐसे प्रॉब्लम्स की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर घर पे खुद से करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ गया r² + 15/4। अब हम लोग 4 ऐड कर रहे हैं, 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि 15/4 - 4 करिएगा तो ये हो जाएगा 15 - 16/4, यानी कि ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, अब ये r² है और ये -1/4 है। इसका फैक्टराइजेशन होता है, क्या होगा, r + ½ इंटू r - ½ होता है ना। r² -1/4 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, r + ½ इंटू r - ½ और ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इनका डिफरेंस क्या है, 1 है। ऊपर में 2 है लेकिन हम लोग अभी 4 से कुछ और मैनिपुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो ये सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दें, फैक्टराइजेशन करके ये आ रहा था, क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था r² -1/4। इसको हम लोग लिख देते हैं r + ½ इंटू r - ½ अब आपको क्या चाहिए, आपको डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस समथिंग चाहिए। तो 1 लाने के लिए क्या करें, हम लोग ये करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2/4, यानी कि हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1/2। यहाँ आ गया 1/2। ये 4 यहाँ से डिवाइड हुआ तो तुम भाग जाओ, तुम बन जाओ 1, तो ये बन गया 1। और 4 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2। अब देखो क्या है, 2 फैक्टर्स है ना, r + ½ माइनस करिए r - ½ आप इसको कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको। माइनस करिएगा तो r और r कैंसिल हो जाएगा, ½ -1 हो गया 1, नीचे में 2 है तो ये मिल गया 1/2। ऊपर में ऑलरेडी 1/2 है यहाँ पे। तो ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक है, ये जो मैनिपुलेशन है ना, फर्स्ट टाइम में करना थोड़ा सा मुश्किल है, खास करके एग्जाम सेटिंग में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ऑब्वियसली आप इसको कर सकते हैं। तो अब इस 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। तो वैसे लिख दीजिए। तो जो ऊपर में 1/2 है वो हो जाएगा r + ½ डिवाइडेड बाई 2 माइनस r - ½ डिवाइडेड बाई 2। नीचे में क्या आ जाएगा, 1 + r + ½ पूरे का 2 इंटू r - ½ यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2। तो देखो अब ये आ गया ना, ये हो गया मेरा x, ये हो गया y, डिवाइड बाई 1 + x और यहाँ आ गया y। तो अब इसका tan इनवर्स लेना है तो इधर tan इनवर्स कर दो। tan इनवर्स x - y वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा। अब ये सब तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, इसको करिएगा तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स r + ½ डिवाइडेड बाई 2 माइनस आ जाएगा tan इनवर्स r - ½ डिवाइडेड बाई 2। इसका करना है समेशन r = 1 से n तक। इसको जब सॉल्व करिएगा मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक सम से तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स n + ½ बाई 2 यहाँ आ जाएगा। माइनस करते जाइएगा तो लास्ट में जो r = 1 के कारण आएगा 1 - ½ बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/4। तो सम ऑफ n टर्म्स जो है इसका ये हो जाएगा tan इनवर्स n + ½ बाई 2, यानी कि tan इनवर्स 2n + 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/4। अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1/4। π/2 माइनस tan इनवर्स 1/4 क्या होता है, cot इनवर्स 1/4। cot इनवर्स 1/4 क्या हो जाता है, वो हो जाता है tan इनवर्स 4। तो जो सीरीज हमें दे रखा है उसके सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे tan इनवर्स 4। तो इस क्वेश्चन में भी मेन स्टेप क्या था, मेन स्टेप था यहाँ तक पहुँचना। कैसे हम लोग उस फ्रैक्शन को जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसको रिड्यूस करें इस फॉर्म में। इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया तब तो बहुत सिंपल है,